छोटी सी गांव में जुगनू नाम का एक आलसी आदमी रहता था, जो सारा दिन इधर उधर आराम फरमाता रहता था। ख्वाब तो वह बड़े बड़े देखता था, पर मेहनत करने से डरता था। वह कहीं भी काम करने जाता तो थोड़ी देर काम करने के बाद ही थक जाता और आराम करते करते सो जाता। उसके इस आदत से गांव के सभी लोग परेशान थे और कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। एक दिन जुगनू एक किसान के खेत पर थोड़ी देर काम करने के बाद ही एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। खेत का मालिक जुगनू को सोता देख उस पर गुस्सा करता है। अबे ओ जुगनू के बच्चे, काम करने आया है कि सोने? चल उठ, जाकर काम कर। जब देखो तब सोता रहता है। अरे मालिक, अभी ही तो आया हूँ थोड़ा आराम करने। सुबह से तू काम ही कर रहा था, कमर अकड़ गई थी, थोड़ी सीधी कर रहा हूँ। आपने आकर मेरी नींद खराब कर दी। चल भाग यहाँ से। काम करना नहीं है तो मैं क्या तुझे बैठाकर पैसे दूंगा? पैसे क्या पेड़ पे लगे होते हैं? दूसरे मजदूर तो सुबह से लगातार मेहनत कर रहे हैं और तू यहाँ पड़ा पड़ा आराम कर रहा है। जा भाग यहाँ से, नहीं रखने मुझे तुम्हारे जैसे मजदूर। मालिक, ऐसा मत बोलिए, मैं तो काम कर ही रहा था। ठीक है, जाइए, मैं भी आपके खेत में काम नहीं करूँगा। पर मैंने आपके खेत में 2 दिन काम किया है, वे पैसे तो मुझे दे दीजिए। काम किया है तूने? मैं जब भी खेत पर आया तुझे मैंने आराम करते ही देखा। ऐसा लगता है तू ही इस खेत का मालिक है। देखिए मालिक, ऐसा मत बोलिए, मैं भी एक दिन खेत खरीदूंगा और उसका मालिक बनूंगा, आप देखिएगा। बड़ा आया खेत का मालिक बनने, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जो तुझसे होगी नहीं। तुझे तो काम पर रखकर मैंने गलती की, वो तो तेरी पत्नी ने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, तभी तुझे मैंने काम पर रखा। तेरी हरकतों को तो सारा गांव जानता है, तभी तो कोई तुझे काम पर नहीं रखता। अब मुझे गुस्सा मत दिला, जा भाग मेरे खेत से बाहर। दोबारा मेरे खेत पर आया काम मांगने तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। खेत के मालिक को गुस्सा होते देख जुगनू वहाँ से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझता है। जुगनू घर की ओर जाने लगता है, फिर सोचता है, घर पर तो खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं बचा है। घर पर खाली हाथ पहुंचूंगा तो पत्नी तो बहुत ही गुस्सा करेगी। मालिक ने भी भगा दिया खेत से, पैसे भी नहीं दिए, कहाँ से राशन खरीदूं? जुगनू को घर पर जल्दी आता देख उसकी पत्नी जुगनू से पूछती है, ऐ जी, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? फिर तुम्हें काम से निकाल दिया गया क्या? तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे लगता है। तुम्हारे आलसपन ने हमें भूखों मरने पर मजबूर कर दिया है। गुस्सा मत करो भाग्यवान, राशन कैसे लाता? खेत के मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए, उल्टा डांट कर खेत से भगा दिया। कितनी मिन्नत की थी, तब जाकर खेत में तुम्हें काम दिया था मालिक ने। मैं तो काम कर ही रहा था भाग्यवान, पर थोड़ा आराम करने लगा तो मालिक ने देख लिया और भगा दिया डांट कर। तो अब तुम इस घर से भी भागो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। राशन लेकर आओ, चोरी करो, डकैती करो, अपना खून बेचो, कुछ भी करो, मैं नहीं जानती। पर जब तुम राशन लेकर आओगे तभी इस घर में आना, नहीं तो तुम घर के बाहर ही रहना, समझे? गुस्से से डंडा उठाकर जुगनू की पत्नी जुगनू को मारने दौड़ती है। जुगनू बाहर भाग जाता है और सोचता है, क्या करूं?
राशन कहाँ से लाऊं? राशन वाला भी तो अब उधार में राशन नहीं देगा। पिछले 6 महीनों से उसका उधार भी नहीं चुकाया है। थोड़ी दूर जाकर जुगनू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। तभी उस पेड़ के पास एक महात्मा जी आते हैं और जुगनू को जगाते हुए कहते हैं, बालक, तू इस पेड़ के नीचे क्यों सोया है? यह मेरा स्थान है। मैं यहाँ पर बैठकर ध्यान लगाता हूँ। उठो तुम यहाँ से। कौन है बे? मेरी नींद खराब कर रहा है। कितना अच्छा सपना देख रहा था। सपने में तो पकवान खा रहा था मैं, खाने भी नहीं दिया। और इस पेड़ पर क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है जो मैं यहाँ नहीं सो सकता? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे घर पर राशन नहीं है। तुम परेशान हो कि राशन कैसे खरीदूं। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं। अरे, आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, पर इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ेगा। मेरी समस्या का समाधान कर दो, मुझे धनवान बना दो तो मैं मानूं। मैं तुम्हारी सब समस्या का हल कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। जब तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दोगे तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ेगी? देखो मैं क्या चमत्कार कर सकता हूँ। फिर महात्मा जी अपना हाथ ऊपर करते हैं और एक मुर्गी उनके हाथ में आ जाती है। यह लो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। यह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देगी जिसे तुम बाजार में बेच देना और इस तरह तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। रोज एक सोने का अंडा देगी तो मुझे तो अमीर होने में वक्त लगेगा। एक साथ ढेर सारे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं मिलेगी क्या? जुगनू की बात सुनकर महात्मा जी उस मुर्गी को गायब कर देते हैं। फिर महात्मा जी हाथ ऊपर करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी प्रकट हो जाती है। वह कुल्हाड़ी महात्मा जी जुगनू को देते हैं और कहते हैं, यह लो कुल्हाड़ी। इस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना और बाजार में बेचाना, जिससे तुम्हारे पास राशन के लिए पैसे आ जाएंगे। रोज रोज जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटूंगा, फिर उस लकड़ी को बाजार जाके बेचूंगा। इस काम में तो बहुत मेहनत है। देना ही है तो सोने का कुल्हाड़ी दीजिए। फिर महात्मा जी आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक 100 रुपए का नोट आ जाता है। लो यह रुपया और इससे तुम जो खरीदना चाहो खरीद लेना, आलसी आदमी। बस दिया भी तो 100 रुपए। इतने थोड़े रुपए से राशन थोड़ी ही खरीद पाऊंगा। जुगनू रुपया लेकर जाने लगता है तो रास्ते में उसे एक पकोड़े का ठेला दिखाई देता है। भाई, मुझे 10 पीस पकोड़ा दे देना। राशन नहीं तो पकोड़ा ही खरीद लेता हूँ। पत्नी को पकोड़ा खिला दूंगा जिससे खाकर आज का गुजारा हो जाएगा। भाई, तुम पकोड़े पैक करो, मैं आता हूँ। पास में ही राशन की दुकान थी। जुगनू राशन वाले की दुकान में जाता है और कहता है, भाई, मुझे राशन उधार में दे दो। मैं तुम्हें 10 दिनों के अंदर पैसे दे दूंगा। अबे मैं खैरात बांटने के लिए यहाँ बैठा हूँ क्या? पिछले 6 महीनों का उधारी तो चुकाया नहीं है, फिर आ गए उधार में राशन लेने। दुकानदार जुगनू को डांट कर भगा देता है। जुगनू थोड़ी दूर जाकर उदास होकर खड़ा हो जाता है। तभी जुगनू सुनता है कि दुकानदार अपने नौकर को बुलाकर कह रहा है कि शंकर, पकोड़े वाले को ये 10,000 रुपए दे देना और मालकिन के सोने के कंगन छुड़ा कर ले आना। पास खड़ा जुगनू यह सब सुन रहा था। वह शंकर को बुलाकर पूछता है, शंकर, इधर सुनना जरा।
ये तो इतने पैसे वाले हैं, तो फिर पकोड़े वाले से पैसे का क्या लेन देन चल रहा है? वो पकौड़ी वाला है ना, पकौड़े बेचने के साथ सूद में पैसे देने का भी काम करता है। मालिक को पैसे की जरूरत थी, सो सोना गिरवी रखकर पकौड़ी वाले से पैसे लिए थे। जुगनू के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वह राशन की दुकान में जाता है और दुकान वाले से कहता है, मुझे 5,000 का राशन दे दीजिए। पैसे है ना तेरे पास? हाँ, मैं पैसे दूंगा। दुकानदार 5,000 का राशन बोरे में भर देता है। मैं आपको 10,000 दे देता हूँ। 5,000 के राशन हुए और 5,000 पहले का उधार। आप अपनी नौकर शंकर को मेरे साथ पकोड़े वाले की दुकान पर भेज दीजिए। उसके पास से पैसे लेकर मैं दे देता हूँ। जुगनू नौकर शंकर के साथ पकोड़े वाले की दुकान के पास जाता है और दूर से ही चिल्लाकर कहता है, पकोड़े वाले भाई, इसे मेरे 10 के 10 दे दो। पकोड़े वाला 10 पकोड़ों का पैकेट शंकर को दे देता है। जुगनू राशन लेकर जल्दी जल्दी घर चला जाता है। ये लो भाग्यवान, मैं पूरे महीने भर का राशन ले आया। इतना सारा राशन तुम कहाँ से ले आए? चोरी करके लाए क्या? तुम्हें राशन चाहिए था, सो मैं ले आया। कैसे लाया इसकी चिंता तुम मत करो। हाय भगवान, मैंने तो गुस्से में कहा था कि चोरी करके डकैती करके राशन लाओ, तुम तो सचमुच ले आए। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या होगा इस कामचोर का? पहले तो ये कामचोर था, अब तो ये चोर भी बन गया। दूसरी तरफ जब शंकर पकोड़े का पैकेट दुकानदार को देता है तो पकोड़े देखकर दुकानदार गुस्से से गरजने लगता है। जुगनू ने तो 10,000 रुपए देने का बोला था, तुम पकोड़े क्यों लेकर आए? जुगनू ने पकोड़े वाले से कहा कि 10 के 10 दे दो, तो पकोड़े वाले ने मुझे यह पैकेट थमा दिया। मैं कुछ समझ पाता तब तक जुगनू वहाँ से भाग चुका था। अच्छा, तो जुगनू चालाकी से राशन ले गया। मैंने उसे उधार में राशन देने से मना कर दिया था, तो उसने मुझे झांसा दिया। अभी थानेदार को लेकर उसके घर जाता हूँ। उसके पीठ पर डंडे पड़ेंगे ना, तब उसे समझ आएगा। दुकानदार थानेदार को अपने साथ लेकर जुगनू के घर पहुंच जाता है। अबे, तूने इनके दुकान से राशन की चोरी की है? चल थाने, तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ। थानेदार को देखकर जुगनू की पत्नी रोने गिड़गिड़ाने लगती है। माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनसे भूल हो गई। मैंने तो गुस्से में कहा था कि कैसे भी राशन लाओ, चोरी करके लाओ तभी घर के अंदर आना, नहीं तो बाहर ही रहना। इसी वजह से इन्होंने चोरी की है। माफ कर दीजिए साहब, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम राशन का पूरा पैसा धीरे धीरे दुकानदार को दे देंगे, इनका सारा उधार चुका देंगे, पर मेरे पति को पकड़कर थाने मत ले जाइए साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। दुकानदार को दया आ जाती है और वह जुगनू को डांट फटकार कर छोड़ देता है। जुगनू, तेरी पत्नी की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरा सारा उधार चुका देना, नहीं तो तुझे थानेदार उठाकर ले जाएंगे, फिर मुझे मत कहना, समझे? जुगनू अपनी पत्नी से कहता है, इससे अच्छा तो मैं महात्मा जी से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ले लेता, तो आज मेरी यह हालत ना होती। फिर जुगनू महात्मा जी वाली सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हाँ, आप तो आलसी के साथ साथ पूरे बेवकूफ भी हो। मंदबुद्धि कहीं के, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ले आते तो हमारे पास पैसे तो आ जाते। उस रात दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते हैं। सुबह जब वे उठते हैं तो बिस्तर पर रुपए पड़े हुए मिलते हैं। जुगनू की पत्नी जुगनू से पूछती है, ये पैसे कहाँ से आए? रात को फिर से तुम चोरी करके लाए हो क्या? तभी वहाँ पर
वही महात्मा जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। तुमने पैसे मांगे थे, सो मैंने तुम्हें पैसे दिए। मैं तुम्हें बहुत सारा धन भी दे सकता था, पर तुम धन पाकर आलसी के आलसी ही रह जाते। इन पैसों से राशन ले आना और बचे पैसों से कोई कारोबार खोल लेना और मेहनत करके अपनी जिंदगी सुधार लेना। जुगनू उन पैसों से गाय पाल लेता है और दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। अब जुगनू मेहनती हो गया था, जिससे उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी थी। दोनों मिलकर हंसी खुशी से रहने लगे। धीरे धीरे उनके काम में तरक्की होने लगी। एक गाय से काम शुरू किया था। धीरे धीरे जुगनू का एक बहुत बड़ा गौशाला बन गया। जुगनू ने कान्हा ब्रांड का दूध, दही, घी, मक्खन बेचना शुरू कर दिया और गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस तरह मेहनत करके हर कोई कामयाब हो सकता है, जिस तरह से जुगनू ने अपने आलसपन को छोड़ा और मेहनत को अपनाकर अपनी जिंदगी को सुधारा।